2022 के लिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, लेकिन अब ओपी राजभर के साथ भी गठबंधन की बात की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी। सर, ओपी राजभर जो कि आपके सहयोगी रहे, 17 में साथ में चुनाव लड़ा, 19 आते आते वो साथ छोड़ गए, लेकिन अब 22 में एक बार फिर साथ आने की कवायद शुरू हो गई है। ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। उस लेवल के ऊपर जो भी चर्चा होगी उसके ऊपर मेरे द्वारा टिप्पणी करने का कोई इशू नहीं है। सर, लगता है कि उनके आने से पार्टी को फायदा होगा? देखिए, राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ मिलकर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आज सौभाग्य से मोदी जी के देश में आने के बाद जो राजनीति की दिशा और दशा बदली है वो एक नए स्वरूप में आई है। वो विकासवाद की राजनीति है, राष्ट्रवाद की राजनीति है। वो आम जनता से कनेक्ट है कि आम जनता की दर्द को समझकर उसका निराकरण करने की राजनीति है। समाज को जोड़कर राजनीति करने की वजह है। सबका साथ और सबके विकास के साथ जिस समय हम काम करेंगे तब सबका विश्वास हासिल कर पाएंगे, इस आधार के ऊपर राजनीति है। तो मुझे लगता है कि जिस समय सबका साथ और सबके विकास की बात है तो उस समय हर व्यक्ति को साथ जोड़कर चलने की जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, तो उसमें सबके साथ जोड़कर राजनीति की जाती है। लेकिन कौन से दल के साथ कहाँ पर गठबंधन होगा ये तय करना प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी। सर, अगर बात करें तो आप कानपुर से आते हैं। कल चौधरी हरिमोहन यादव की वहाँ पे जयंती मनाई गई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहाँ पे पहुंचे, मुख्यमंत्री ने भी खुद संबोधित किया। तो क्या माना जाए, सपा में भी आप लोग कहीं ना कहीं उनको अपने पाले में लाना चाहते हैं, सपा से भाजपा में? देखिए, चौधरी हरमोहन सिंह जी एक बहुत विराट उनका व्यक्तित्व था। चौधरी हरमोहन सिंह का एक सम्मान पार्टी के नाते से भी था, अक्रॉस पार्टी लाइन भी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। मैं बालकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विगत 31 वर्ष से विधायक हूँ। मुझे मिलते तो मैं भी उनका पूरा आदर और सम्मान के साथ उनसे मिलता था और वही स्नेह और आशीर्वाद वो देते थे। तो इस प्रकार के लोग जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में काम किया, उनका साथ अगर मिलता है, उनके परिवार का साथ मिलता है तो ये अच्छी बात है। क्या कारण हुआ कि समाजवादी पार्टी के साथ जो इतने वर्षों तक परिवार लगा रहा, आज उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? इसका मतलब उनको लग रहा है जैसे कांग्रेस समाप्त होगी पूरे देश में, कांग्रेस की नीतियां जो अब आई, जो कांग्रेस का वर्क कल्चर आया, जो कांग्रेस का नेतृत्व आया, जो उसने कांग्रेस की जो अपेक्षाएं थी जनता से, जो आज़ादी के समय अपेक्षाएं थी, जो कांग्रेस ही पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक होती थी, वो आज अपनी पहचान के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। तो वही बात उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ हुई कि उनके साथ जो लोग जुड़े थे वो समाज के हित की बात नहीं करते थे, समाज में आतंक फैलाते थे, समाज में अराजकता फैलाते थे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस समाजवादी पार्टी के इस स्वरूप को देखकर विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति के साथ जुड़ता है तो उसका स्वागत है। सर, प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज खासी सक्रिय हैं। लखीमपुर खीरी कांड के बाद वो लगातार गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है यात्रा भी निकालने वाले, जिसमें लोगों तक जा जाके प्रदेश सरकार की जो कमियां हैं उसको बताएंगी। मुझे नहीं मालूम कि कल क्या करेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन जो उन्होंने किया मैं उसके बारे में याद दिलाना चाहता हूँ कि 2009 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 21 सीटें मिली थी। तो जब 2014 को चुनाव आया तो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी सक्रिय हो गए। उस समय उनकी सरकार भी थी 2009 से 14 के बीच में, और इनके सक्रिय होते ही 21 सीटों से घटकर 2014 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर रह गई, श्रीमती सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी। जो हुआ मैं वो बता रहा हूँ, कल क्या होगा ये जनता तय करेगी। उसके बाद ये और सक्रिय हुआ तो 2017 के विधानसभा चुनाव में ये समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा और विधानसभा में 2012 में जो 18 सीटें थी 2017 में घटकर वो 7 रह गई और फिर थोड़े से और सक्रिय हुए 2019 के लोकसभा के चुनाव में। तो उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें थी राहुल जी की और सोनिया जी की, वो घटकर 1 रह गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।